জগন্নাথ জগন ভালো আছো? জগদানন্দ প্রভু তো কালেকশানে কে যায়? আপনি কালেকশানে যান নাকি? ওই যে মাসিক চাঁদা আর কে যায়? তোমার নিত্য সেবা আছে, ঠিক আছে। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यं गौरतिसे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश कान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रियम्। ॐ वृन्दावै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्ति प्रदे देवी सप्तभक्ति। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। क्या बोले? हिंदी बोले हिंदी बोले सुना बोले तीन आदमी। इंग्लिश ट्रांसलेट कर सकते हो? राधाकांत जी ट्रांसलेट करो। दिन जब हम राधा जी की बारे में कुछ श्रवण कर रहे थे, जिसमें विरुद्ध धर्माश्रय के बारे में हम लोगों ने आलोचना की। विरुद्ध धर्माश्रय, कृष्ण जिस प्रकार विरुद्ध धर्म में, उसी प्रकार श्रीमती राधिका जी विरुद्ध धर्म आश्रय।
कृष्ण विषय विग्रह और श्रीमती राधिका आश्रय। गौड़ीय वैष्णव की सिद्धांत यह है, आश्रय विग्रह के अनुगत्य में विषय विग्रह की सेवा ही विषय आश्रय विग्रह स्वरूप विश्वभान और राजन श्रीमती राधिका। उसी के अनुगत्य में सेवा किसको करनी? कृष्ण। आकर मूल विषय श्रीमती एक कृष्ण चल। कृष्ण में जो विरुद्ध धर्म आदि वर्णन हुआ, जो है आत्मारामता, आप्तकामता, ये भी दिखाया। सेल्फ सेटिस्फाइड एंड फुलफिल ऑल हिज डिजायर्स। कृष्ण में नहीं। कृष्ण में ये होते हुए पर भी तब भी कृष्ण लीला रस आस्वादन करते, जिसमें सुखदेव गोस्वामी पाद परीक्षित महाराज को सुनाया, आत्मरामात अपि अरमत, आत्माराम होकर के भी स्वयं कृष्ण रासलीला में गोपियों के साथ प्रेम विहार आदि। अवरुद्ध सौरत, समस्त प्रकार विकार रहित होकर के भी गोपियों के साथ नित्य गीत आदि अनेक प्रकार के लीला रस आस्वादन। स्वयं भगवान में यह संभव है। ये कथा भी हम लोग ने श्रवण किया। और विशेष करके राधा जी में तीन जो विरुद्ध धर्माश्रय वैद्य में हम लोग हमें सुना। क्या क्या है? याद है? हुसैन कहाँ चले? अभी स्नान है? राधा प्रेम विभु, राधा प्रेम और विभु बाड़ीते नहीं खाए। राधा प्रेम बृहत बढ़ने की भी स्थान नहीं, तब भी बढ़ते जाए। ये कथा हम लोग श्रवण किए, कैसे बढ़े? एक ही साथ में दो वस्तु कैसे रह सकते हैं? ठंडी और गर्म। ये भी हमने श्रवण किया। राधा जी गुरु वस्तु, जहां वही गुरु वस्तु नहीं सुनिश्चित तथा भी गुरु धर्म गौरव वर्जित। राधा जी में समस्त गुण विराजमान है, तथापि गौरव नहीं, गौरव वर्जित। और राधा जी जैसे निर्मल पवित्र है, सरल, तथा भी लिखा रखे वक्रता, तथा भी सर्वदा ब्रह्म वक्र व्यवहार है। कृष्ण के ब्रह्मता वक्रता कहीं कहीं सामान्य रूप में दिखा गया। सर्वत्र नहीं। कृष्ण इसी की कह रहे ताते जानी
তাতে জানি মধ্যে আছে কোন এক রস हमारे मोहिनी राधा तारे तारे करे बस, जिसमें स्वयं कृष्ण भी कहते जा रहे हैं। ये राधा में कौन सा ऐसा एक महान प्रेम रस है जो राधा जी मुझे वशीभूत करके रखे। वैकुंठ में नारायण लक्ष्मी के द्वारा वशीभूत नहीं, वही कृष्ण नारायण में वही वह कृष्ण क्या वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकट, वही श्रीमती राधिका वैकुंठ में कौन होते हैं? लक्ष्मी के रूप में, क्योंकि लक्ष्मी देवी नारायण की वशीभूत कर नहीं पाती। तत्व विचार में तो एक ही वस्तु है, एक में वह द्वितीय, वही स्वयं कृष्ण एक ही है, केवल भाव विलास प्रेम माधुर्य के अनुसार अपने स्वरूप के प्रकाश करते हैं। वैकुंठ में चतुर्भुज नारायण होकर जो प्रकाशित, और श्रीमती राधिका वैकुंठ में लक्ष्मी के रूप में प्रकाशित। नाम बदल जाते हैं, व्यक्ति तो ही है। यहाँ पर वैकुंठ में क्या नाम बोल रहे हैं? लक्ष्मी, राधा के नाम लक्ष्मी। नाम बदल गया, भाव भी बदल गया। देखो और कृष्ण भी वैकुंठ में नारायण के रूप में प्रकाशित है, उसको वशीभूत करने वाला। फिर वही कृष्ण अयोध्या में राम के स्वरूप में प्रकाशित है, और उसमें सीता देवी राधा जी सीता जी के रूप में प्रकाशित, और सीता देवी भी रामचंद्र भी वशीभूत करने। रामचंद्र अपने मर्यादा में बंधे हुए, मर्यादा में रूल्स एंड रेगुलेशन बंधे हुए। आश्चर्य, किंतु श्रीमती राधिका इसलिए करें, ये श्रीमती राधिका की कौन सा मोहिनी स्वरूप है? हमारे मोहिनी राधा कार्य करे वर्ष, और कौन सा एक मोहिनी शक्ति है जिस श्रीमती राधिका मुझे वशीभूत कर दिया? एक प्रश्न चिंता ताते जानी मते आछे कोन एक रस ताहार मोहिनी राधा कार्य करे वर्ष। हमारे मोहिनी राधा कृष्ण करें श्रीमती राधिका मेरा, उसमें कौन सा एक मोहिनी शक्ति है ये मुझे वशीभूत, ये जड़ जगत में दिखा जाता है। पुरुष स्त्रियों के प्रेम के द्वारा वशीभूत हो जाता है, वशीभूत। किंतु राम क्या बोले वैकुंठ में वशीभूत कर नहीं पाए, लक्ष्मी वशीभूत कर नहीं पाए, सीता देवी भी रामचंद्र की वशीभूत कर नहीं पाए। यहाँ तक भी द्वारकापुरी में एक नहीं 16,108 पाटरानियां हैं, सबकी भाव माधुर्य कम भी नहीं है। उद्दाम भाव पिसुनो मलबरुगो हास विड़ावलोकनम, जिनकी प्रेम माधुर्य की समुद्र की लहरें के भांति चलती रहती, समुद्र की जैसे लहरियां जो है छलांग छलांग लगा करके चलते रहते हैं। जगन्नाथपुर में गए होंगे, देखे होंगे ये कैसे कैसे वो लहरियां जो है और देखा है कि नहीं है, ऐसे लग रहे ये सब जो प्रलय महाप्रलय जैसे होते सबको डुबा करके लेकर चले जाएंगे, और तट पर आकर के बस स्पर्श करके फिर लौट करके चले जाते।
विशेष करके बरसात के समय है, जब बारिश होती और हवा जब चलती है, और वो अमावस्या पूर्णिमा तिथि हो तो समुद्र की स्वरूप आप देखने के लिए खड़े हो जाओ। दूसरी समय तो समुद्र से धीर शांत रहता है, किंतु एक तो बरसात का बारिश और हवा जब तेज से चलती है, और दूसरी क्या है अमावस्या अथवा पूर्णिमा, समुद्र ऐसे विकट रूप धारण कर लेते हैं, आप तट पर खड़े हो जाए तो आपको डर लगेगा। ये इतने इतने ऊंची ऊंची लहरियां छलांग छलांग लगा करके एक दूसरे के ऊपर छलांग छलांग लगा करके आप सोचेंगे तो अभी लेकर सब जाए पड़ जाएगा। किंतु तट पर आकर के बाद समुद्र के तट पर किनारा में आकर के स्पर्श करके फिर चले, उसमें कोई समुद्र में स्नान नहीं करते। तो उसी प्रकार भी करते जा रहे हैं। श्रीमद् भागवत में वर्णन है, क्या वर्णन है, ये द्वारकापुरी में ये समस्त जो महिषियां जो थी रुक्मिणी सत्यभामा आदि, इन लोगों की प्रेम माधुर्य कम नहीं है, सौंदर्य माधुर्य तो निश्चित उद्दाम भावो पिसुन मलबलुहास विड़ावलोकनम, वो समस्त महिषियों की जो ऐसे ऐसे सौंदर्य माधुर्य रूप जो भाव माधुर्य इतना विशाल है, इसकी कल्पना करना संभव नहीं। यहीं तक भी कामदेव भी एक बार पहुंच गए थे। कामदेव एक बार द्वारकापुरी में पहुंच गए, देखते ही लोग बोले महिषियों के भाव माधुर्य देख करके स्वयं कामदेव भी मूर्छित हुए, और उनकी जो बाण तीर और धनुष कहाँ गिर गया पता ही नहीं था। समुद्र मान जो कामदेव सबके नचाते हैं, सबके विजय प्राप्त करते, किंतु द्वारकापुरी में जाकर के कामदेव भी रास्ते के लोग। तो इसमें क्या तात्पर्य दिखा रहे, यह दिखा रहे हैं कि महिषियों की भाव माधुर्य प्रेम माधुर्य किसी प्रकार कम नहीं है। उद्दाम भावो पिसुन मलबलु हास, वो समस्त रवियों की स्त्रियों की अर्थात महिषियों की ऐसे सौंदर्य माधुर्य भाव, बोलने की शैली, तिरछी नजरों के द्वारा किस प्रकार हृदय की आकर्षित करता, किंतु कृष्ण के जो है वशीभूत करने का, वह समस्त महिषियां कृष्ण के भी वशीभूत करता है। यद्यपि कृष्ण द्वारकापुरी में जैसे एक गृहस्थ की भांति लीलाजी करते जा रहे हैं, अपने पुत्र कन्याओं के साथ और पत्नी के साथ रहते, लौकिक व्यवहार आदि करते जा रहे हैं। इसलिए शास्त्र में लिखते जा रहे हैं, वैकुंठाद जनितो बड़ा दारावत्ता जत्र खिलती प्रभु सोदर आत्मजावृता। वैकुंठ से श्रेष्ठ कहा जाता है द्वारकापुरी, क्यों? जहां पर स्वयं कृष्ण 16,108 पटरनियों के साथ, महिष के साथ प्रेम विलास में रहते, कभी हंसी मजाक भी करते,
जैसे संसार में पति पत्नी के जैसे संबंध, हास परिहास, अनेक प्रकार क्रीड़ा आदि रहते, पुत्र कन्या के साथ स्नेह ममता प्रीति आज वहीं पर कृष्ण भी कर, कभी कभी चेस गेम्स भी खेलते हैं, क्या बोले, चौपट ना क्या बोलते हैं, चौपट खेलते हैं ना। कृष्ण भी उसी प्रकार बिल्कुल एक साधारण गृहस्थ के भांति हाउस होल्ड डालते हैं, वहीं के महिषियों के साथ खेलते, कभी कभी अपने महिषियों के साथ यानी महारानियों के साथ हास परिवास करते हैं, उनकी सौंदर्य माधुर्यमय गुणावली संग भी सभा में दखन करते रहे। जैसे इस संसार में जैसे साधारण स्त्री पुरुष के जैसे जैसे स्वभाव हो, उसी प्रकार क्रिया भी करने हैं। पुत्र कन्याओं के साथ प्रेम विलास स्नेह प्रीति आदि रखते हैं। जैसे सांसारिक लोग सुख दुख से मुक्त होने के लिए अनेकों देव देवी की भी पूजा आदि करते हैं। क्या बोलते, दोहा देते हैं ना, क्या बोलते हैं, दोहा, जो मेरा बेटा ठीक हो जाए ये बीमार से, हे शिव जी ठीक कर दो। पुराणों में शास्त्र में ऐसे ही लिखा है। पुराणों में शास्त्र में ऐसे भी लिखा है, कृष्ण बिल्कुल आप ऐसे लगेगा ये साधारण एक गृहस्थ है, देव देवी पूजाओं को करने लगे। जैसे किसी को बच्चे के बीमार हो जाए, दवाई से ठीक नहीं हो रहा, तो वो क्या करते हैं, देव मंदिर में जाते हैं, शिव जी के मंदिर में जाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, और क्या दोहा मांगते हैं। हाँ, कृष्ण उसी प्रकार भी करने लगे, ऐसे जी मेरा बेटा ठीक हो जाए, ऐसी बात ऐसा। महादेव इस कथा को सुनकर के रोज हंसते रहते हैं। महादेव स्वयं कृष्ण भी, स्वयं महादेव भी हंसते रहते। चलो, क्योंकि लोकवत्तो लीला कई बलम, भगवान जो लीला आदि कर रहे हैं समझ, इसलिए कृष्ण के ये समस्त लीला आदि देख करके असुर स्वभाव के लोग क्या करते हैं, कहते थोड़ी भगवान है। जरासंध आदि जो असुर स्वभाव के लोग, वो तो हम तो शिव पूजा करते हैं, और कृष्ण भी शिव पूजा करते हैं। तो कृष्ण कौन सा भगवान है? अथवा दारकपुरी उदाहरण एक रहा देते, क्या नाम उसका, सियाल पुंडरीक, पुंडरीक वासुदेव नाम अपने कृष्ण के नाम ही वो लेकिन कृष्ण क्या, हम ही तो शिव जी की पूजा करते हैं, देखो शिव जी के बल पर मैं ये प्राप्त कर रहे, वो करते, तो कृष्ण भी उसी प्रकार, इसलिए अपने के नाम क्या रख दिया, क्या रख दिया, वासुदेव, पुंडरीक वासुदेव नाम रख दिया। और भी जब वो जब बैठते थे, पुंडरीक वासुदेव बैठते थे राज सिंहासन में, दो लकड़ी का जो है हाथ बना लेते थे, अपना तो हाथ है पर मैं भी चतुर्भुज है। ये कृष्णा वासुदेव नहीं, कृष्ण अपने नाम छोड़ दे, कृष्ण के नाम जो वासुदेव है, वासुदेव कृष्ण बोले नहीं मैं वासुदेव हूं, मैं भगवान, कृष्ण थोड़ी भगवान है। असुर स्वभाव के लोग भगवान की
इसी प्रकार लौकिक लीला आदि देख करके कभी कभी माया की तरह मोहित हो जाए। आज इसे माया से करना है? जो माया के द्वारा बिल्कुल मोहित हुए, ये क्या भगवान थोड़ी है, ये भी तो बीमार पड़ जाते। दर्द में कुछ बीमार पड़ गए नहीं पड़े, हम भी बीमार पड़ गए। मेरे कहने की तात्पर्य है, कृष्ण की यदि लीला लोकवत्व जो लीला कैवलम देखा जाए मनुष्य, ये द्वारका में संपूर्ण रूप में आपको मिलेगा, बिल्कुल गृहस्थ जैसे। उपासना देव देवी की उपासना भी करेंगे। अपने बेटा बेटी कोई बीमार हो, हम लोग कहते ना चलो दवाई से ठीक नहीं हो रहे, कोई देव देवी के पास जाए, तभी से लगा दिया जाए, तभी उसके पूजा की जाए। इसलिए कृष्ण उसी प्रकार याद कर, इसलिए ये समझते असुर लोग विचार करें कृष्ण बड़ी भगवान है। इसलिए तो ललकारा कृष्ण के क्या गुण है? ललकारा तुम वासुदेव, कृष्ण वासुदेव नहीं, नाम छोड़ दो, मैं वासुदेव। और कृष्ण भी देखो, कृष्ण द्वारका में जब बैठते थे, कभी कभी चतुर्भुज होकर के बैठते थे, तो शुद्ध भक्त उसको थे भगवान, कृष्ण के भाव भगवान। और असुर लोग सोचते हैं ये कोई माया भी है, कृष्ण चारभुज पकड़ दिया, हम भी तो चारभुज पकड़ दिए। इसलिए कृष्ण की जो लौकिक लीला आदि देखते हैं, ये द्वारका में उसी में आपको दिखाई देगा। ब्रज में तो है, किंतु ब्रज में ब्रजवासियों के विश्वास नहीं है कृष्ण भगवान। कृष्ण ब्रज में चतुर्भुज आदि प्रकाश नहीं करते, कभी सामान्य रूप में हाथ प्रयास करते हुए गोपियों के निकट प्रकाश कर दिया, तो गोपियां विश्वास नहीं करते ये कृष्ण भगवान नारायण है। जिस कथा हम श्रवण करते हैं, पैठा गांव में जब जाते हैं, कृष्ण चतुर्भुज होकर के कुंज में खड़े, गोपियां कृष्ण के ढूंढते ढूंढते खोजते खोजते कुंज की तरफ आ देखा, तो वहीं पर ठाकुर जी खड़े हुए हैं चतुर्भुज। प्रणाम करके बोले, हे नारायण हमें आशीर्वाद करें, हमारे प्राण में तो गोविंद की प्राप्ति हो। फिर गोपियां चली गई, और पीछे राधा जी जब आने लगी, राधा की अंग गंध कितने सुंदर है। स्वयं कृष्ण चार भुजाओं को धारण कर नहीं पाए, दो भुजा ही रहेगा, दो भुजा क्या हो गया, अपने पेट में समा गए। इसे मतलब पैठा गांव, पैठ गए, मैंने ब्रज की भाषा में क्या होता है, प्रवेश अपने। बोलिए राधा की प्रेम की ये सर्वोत्तमत्व दिखाया है। यदि राधा जी द्वारका में पहुंच जाते है, तो कृष्ण को भी चार रूप धारण कर नहीं पाते, किंतु राधा जी को भी द्वारका में गई क्या नहीं। लीलाओं की अनुसार देखा जाए, कुरुक्षेत्र तक राधा जी आई थी। श्रीमद् भागवत की कथा के अनुसार गोपियां कहां तक पहुंची? कुरुक्षेत्र। और गौड़ीय सिद्धांत में वो भी कहते उनके सब प्रकाश आ गए। ओरिजिनल राधा जो है, मूल जो राधा जो है, वो तो वृंदावन है, एक संयुगिनी और एक वियोगिनी। मूल विश्वभानुनंदिनी श्रीमती राधिका वृंदावन में सदा सर्वदा विराजमान है, तो वृंदावन छोड़ के कभी गया। जिस प्रकार वृंदावन सब सुंदर वृंदावन छोड़कर के कहीं नहीं जाते, वृंदावन परित्यज्य पादमेकम, उसी प्रकार
वृषभानुनंदिनी श्रीमती राधिका, मूल जो श्रीमती राधिका, तो कृष्ण के साथ सदा सर्वदी वृंदावन में। इसके प्रमाण कौन सा ग्रंथ में बताओ? सनक संहिता, सनक संहिता में संयोगिनी राधा, वियोगिनी राधा। भागवत में आपको नहीं मिलेगा। भागवत में तो लिखते बस समस्त गोपियां कहाँ आई? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में गोपियों के साथ कृष्ण के मिलन भी है, किंतु सनत संहिता में इसको स्पष्टीकरण करते सब राधा, सब जो है इसके प्रकाश आगे। वो भी जो मैंने कहा विश्वानुनंदिनी श्रीमती राधिका, ट्रांसलेट कर विश्वानु श्रीमती राधिका और उनके दो प्रकाश, एक है संयोगिनी और एक वियोगिनी राधा। वियोगिनी राधा वो वृंदावन में, और क्या बोलते हैं उद्धव, क्या नहीं बोलते इसको, क्या बोलते हैं हम लोग जहाँ पर हम लोग जाते हैं, उद्धव क्या नहीं बोलते हैं? क्या विशाखा कुंड जहाँ पर उद्धव क्या विशाखा कुंड है, नंदगांव के थोड़ी पास ही है। गए कि नहीं, देखा, दर्शन किया, जहाँ पर हम लोग प्रसाद लेते हैं दोपहर के समय। नहीं, एक जोगी बाबा रहते हैं, वो बना, मंदिर भी बना दिया, अभी बहुत बड़ा हो गया। बस चलो, जैसी संरक्षण चल रहे हैं, गुरुदेव ने बहुत अर्थ भी वहीं पर लगाया, जैसे अच्छी बात है। तो वियोगिनी राधा कृष्ण विरह में वहीं पर तड़प महाभाव की जहाँ पर प्रकाश हुई, शायद उद्धव देखकर तो हैरान हुए। ये प्रेम के ऐसे सर्वोत्तम प्रकाश न हो तो न भविष्य। जैसे उद्धव की कहना पड़ा, मही से वो भी सुदुर्लभम, जो नित्य कृष्ण के साथ रहने वाले है, विवाहिता पत्नियां रुक्मिणी सत्यभामी आदि के जो प्रेम व ऐसे भाव प्राप्ति करना संभव नहीं। श्रीमती राधा की ये भाव कैसे, जिसके देख करके उद्धव आश्चर्य, प्रेम की सर्वोत्तम भाव है। जिस कथा को सुन सुखदेव गोस्वामी पास श्रीमद् भागवत में भ्रमर गीत में वर्णन करते, भ्रमर गीत में, और अंत में उद्धव बार बार नतमस्तक होकर के राधा आदि कवि की चरण धूलि प्राप्ति करने के लिए स्तुति आदि करने, इसमें तो वर्णन। यह है वियोगिनी राधा। और संयोगिनी राधा कहाँ है? कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र में आई थी। वो भी वहां पर भी कम नहीं है, वहां पर भी संयोगिनी राधा की प्रेम की ऐसे उपस्थान देख करके रुक्मिणी सत्यभामा आदि उनकी भी मस्तक घूम गया। आज ये भी वर्णन करती है शास्त्र में। ये कृष्ण रुक्मिणी सत्यभामा आदि के निकट राधा जी गोपियों के प्रेम महात्मा कभी कभी वर्णन करते थे, क्योंकि गोपियों की जो प्रेम महात्मा इतने उच्च कोटि का, कृष्ण को भी भूले नहीं। द्वारका में रहते हुए कृष्ण कभी कभी रुक्मिणी सत्यभामा राधा आदि गोपियों की प्रेम महात्मा वर्णन करते। इस कथा को सुन करके रुक्मिणी सत्यभामा आदि के मन में भी लालसा जगी, जिनके इतने महिमा वो है कैसे,
जैसे इस जगत में हम देखा जाए कोई एक सबसे बड़ा महान व्यक्ति की कर्म मार्ग हो, ज्ञान मार्ग हो, जैसे भी व्यक्ति, उनकी महिमा हम जब सुनते हैं तो उनके देखने के लिए हमें क्या लगता है? इच्छा होती है। कैसे करते हैं? इच्छा करते हैं। सबसे वर्ल्ड फेमस कोई एक्टर हो, आपने आपके शहर में आ जाए, हजारों लोग उसको देखने के लिए उमड़ पड़े। इससे कोई आपके लेना देने नहीं है। वैसे आप इतने वहां सुनते हैं, अच्छा वो व्यक्ति कैसे है? ठीक उसी प्रकार रुक्मिणी सत्यभामा की मन में ये भावना है, ये हमारे प्राण प्रियतम कृष्ण, ये राधा जी गोपियों की जो महिमा बात वर्णन कर वो है। जब यह सपन के सफल कर दिया कृष्ण, रुक्मिणी की जो सपना था, क्या सपना था? ये राधा जी गोपियों की प्रेम कैसे, उनके दर्शन एक बार कर ले, इसलिए उस सपनों के कृष्ण क्या क्या सफल बनाए। ये सामंत पंचक में कुरुक्षेत्र के समय, सूर्य ग्रहण के समय, और समस्त महिषियों के साथ कृष्ण जब पधारे, और इधर से ब्रजवासियों के साथ राधा आदि गोपियां भी कुरुक्षेत्र में पधारे। किंतु वो राधा कौन सा राधा है? संजीवनी। मूल राधा रानी नहीं है। मूल होते तो ना जाने क्या हो सकता है। वही उनकी राधा जी के प्रकाश में संजीवनी राधा को देख करके महिषियों के जो भाव उत्पन्न है, उसके तो हमारे श्रीमद् भागवत में वो भी वर्णन करते जाते हैं। मूल विषयवाणी, मूल जो है ओरिजिन जो विषयवाणी श्रीमती राधिका है, रुक्मिणी आदि के दर्शन नहीं है, केवल उनकी प्रकाश संजीवनी राधा को दर्शन है। शाम हो गए जब कृष्ण गर्भ संहिता के अनुसार, गर्भ संहिता में वर्णन किया गया, कृष्ण जब महिषी के साथ जब कुरुक्षेत्र में पधारे, अच्छा उसमें शाम हो गया, किंतु देखो महिषियां जो है अत्यंत उत्कंठित है किसको दर्शन करने के लिए? श्रीमती राधा आदि गोपियों के दर्शन करने। ट्रेन तो लगा दी, शाम हो गए, सूर्यास्त हो गए, और उधर भी गोपियां भी कुछ दूर तक उन लोग भी अपने अपने टेंट लगे। देखो ये रुक्मिणी सत्यभामा रात में सो नहीं पाए, प्रबल उत्कंठा है, कब प्रातः काल हो जाए, है कम से कम एक झलक दर्शन हो जाएगा। प्रातः काल होने के साथ ही आज सूर्य उदय नहीं हुआ। रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण कहने लगे, पतिदेव आप बताइए, हम लोग लेकर के चले, वो समझते गोपियां कैसे है, कम से कम तो दर्शन तक करें। देखो कृष्ण भी लोक लीला के अनुसार और अपने उंगली निर्देश करके दिखाए। देखो वो राधा जी का टेंट है, वो चंद्रावली का है, ये गोपिका है, वो गोपिका है, सारी गोपी के नाम, ये विशाखा आपके समस्त गोपी के नाम लेकर के कृष्ण भी उसी प्रकार है। और ये समस्त मनुष्य इतने उत्कंठित हुई दर्शन करने के लिए, क्या वर्णन है। बोले देखो गर्भ संहिता उनकी पढ़ो ना, इतना हमने, और थोड़ी बात में बोले ट्रेन से जब राधा रानी को किसी कारण से बाहर है, और ये समस्त महिषियां दूर है ना, मतलब 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूर, बोले इतने दूर से राधादि गोपियों के दर्शन करके रुक्मिणी सत्यभामा आदि के मस्तक घूमने लगे, केवल दर्शन कर।
बोले जिस प्रकार गंगा जमुना सरस्वती त्रिवेणी में एकत्रित होकर के जैसे माने क्या बोलते हैं वर्लपूल हो जाता है, भ्रमण पड़ जाता, उसी प्रकार रुक्मिणी सप्तभमा आदि की केवल मस्तक उसी प्रकार घूम जाए, केवल दर्शन करके हम उसके अनुमान लगा नहीं सकते। राधादि गोपियों की वो भी झलक दर्शन, जैसे किसी कारण से आप अपने गृह से बाहर आ गए फिर अंदर चले गए, जैसे मस्तक घूर ऐसे ना जाने कैसे दिल पर छटा, कैसे उसकी भाव माधुर्य कैसे प्रकाशित। ये प्रेम जनित जिसके हृदय में प्रेम ऐसे होता है, उनके लक्षण भी कैसे है? आज हम उसके वर्णन नहीं कर पाएंगे। ये कृष्ण केवल दर्शन करके रुक्मिणी सप्तभमा आदि के जो मस्तक घूरने लगे। आज समझ में फिर और भी उत्कंठा बढ़ने लगे, ये निकट में जाकर के मिले और उनके साथ वार्तालाप करें। हम अनुमान लगा नहीं सकते। लोक रीति के अनुसार कार्यादि फिर ये समस्त रुक्मिणी सप्तमा में इतने उत्कंठा हुई और राधा जी गोपियों के साथ मिले। देखो जब रुक्मिणी सप्तभामा राधा जी के साथ मिले तो प्रथम जो वार्तालाप जो हुई, कितने दीनहीन स्वभाव राधा जी, तनिक भी हृदय में अहंकार नहीं। श्रीमती राधिका है, श्रीमती राधिका ऐसे सुंदर मधुर वचन दीनहीन धीर स्वभाव के साथ जब वार्तालाप करने तो सुनकर के वो समस्त महिषियों की हृदय द्रवीभूत कैसे बात कर। एक व्यक्ति के विचार वैशिष्ट प्रेम माधुर्य तब हम उनकी वार्तालाप को करते वार्तालाप कैसे बोलते, इतने दीनहीन स्वभाव। रुक्मिणी सप्तभामा क्योंकि रुक्मिणी सप्तभामा के हृदय में थोड़ा एक अहंकार भरा हुआ है। क्या अहंकार? ये मैं कृष्ण के जो है पटरानी, ये तो रहता है। जो जिस पद को प्राप्त करते उस पद में वो कहीं न कहीं उसके अहंकार है। इन लोग के रुक्मिणी सप्तभामा के मन में क्या सब सदा सर्वदा भाव रहते, मैं कृष्ण के पटरानी है। उसी प्रकार उनके आचार आचरण वैश्य बुद्धि अपना ही रहता है, गौरव बुद्धि रहता है। और एक न कहीं ये बोल रहता है, ये रहेगा। उसी प्रकार वेशभूषा आदि के द्वारा रुक्मिणी सप्तभामा आदि भूषित होते हैं। मैं महारानी हूँ, ये श्रीमती राधा के दर्शन किया। और श्रीमती राधा ने कैसे कैसे वेशभूषा, बिल्कुल साधारण स्त्री कोई, किंतु उनके अंग से जो है जो छठा प्रेम माधुर्य छठा प्रकाशित है, तप्त काम से उसे क्या वर्णन, जिससे हमारे ललित माधव नाटक में उसको भी वर्णन करते जा रहे हैं। जिस प्रकार अग्नि आग की जो उजाला समझते हैं, जिस प्रकार
धूम्र के द्वारा, धुएं के द्वारा जैसे आच्छादित हो जाता है ना? मलिन दिखाई नहीं पड़ता, किंतु आपके ऊपर से आप भी जो है लहरें को दिखाई है, जैसे धुआं, जैसे अग्नि की उजला को जैसे छुपा कर देना, ठीक उसी प्रकार राधादी गोपियों की मानो प्रेम की ऐसी उज्ज्वलता जो है, उसी प्रकार मानो कृष्ण विरह में, कृष्ण मिलन के लिए उनकी हृदय में कैसे दीनता होकर के, अरे रुक्मिणी सत्य में विचार कर नहीं पा रहे, जामुन के हृदय में तो इतना दीनता नहीं है, क्योंकि एक गर्व रहती है रुक्मिणी सत्य होने, ये मैं कृष्ण के पट रहा हूं, ये कब किंतु राधा आदि गोपियों की तनिक मात्र भी कृष्ण हम लोग के साथ प्रेम प्रति जो आदि करते हैं, कृष्ण के हम प्रेम के द्वारा वशीभूत करके रखे हैं, ये भावना नहीं है। वो भावना तो दिखाते कृष्ण जो हमारे प्रेम के द्वारा वशीभूत, वो कब दिखाते हैं? वो वृंदावन में कुंज लीला निरंतरम वशीकृत प्रतीति नंदन नंदने कदा करी सस्य मां कृपा कटाक्ष, निरंतरम वशीकृत प्रतीति नंदन नंदने कदा करी सस्य मां कृपा कटाक्ष। ये जो राधा जी के हृदय में ये जो एक माधुर्य अलंकार से काम, ये केवल वृंदावन में कुंज है, जैसे मोदी राधिका की है, मतलब राधा जी मान कर लेते हैं, और कृष्ण उस कुंज में आकर के नाक रगड़ते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कान पकड़ते हैं। फिर कृष्ण जब निराश हो जाते हैं, निराश होते होपलेस हो जाते, ये राधा जी की मान भंग नहीं है। तब कृष्ण क्या करते हैं? फिर उस स्थान को छोड़ करके चले जा, कृष्ण छोड़ कर चले जा, क्या करें? इतने समय तक कृष्ण नाक रगड़ा, गिड़गिड़ा, राधा जी इसी प्रकार से जो है अपने कुछ सजाया था, सजाया अपने माने सिंपैथी दिखाए नहीं। कोई व्यक्ति आपके पास आकर के नाक रगड़े, कान रगड़े, अच्छा चलो आगे जाकर हम ऐसे करेंगे नहीं है, तब कहते अच्छा ठीक है, किंतु देखो कृष्ण उस कुंज के बाहर नाक रगड़ने लगे, कान पकड़ने लगे, किसके सामने? राधा जी की सखियों के लिए। अच्छा राधा जी दर्शन करने के नहीं कर रही है, कुंज में जो छोटे छोटे क्या बोलते हैं, झोरुखा जो होते हैं, गवांध जिसको रंध्र होता है, राधा जी देख रही है कि कृष्ण क्या कर रहे हैं। तो कृष्ण ऐसे निकलते जा रहे हैं, तथापि राधा के हृदय में सिंपैथी नहीं है। अथवा सखियां जो राधा जी की मना रही है, ये राधे तू मांग छोड़ दे, कृष्ण साथ में राधा जी क्या कर रही है? नहीं। और उधर ललिता देवी भी कर रही है, क्या कर रही है? धुत्ते भजंत तनया तुलसुष्ट बामम मां दक्षिणा कलम की लागो भाई। ललिता देवी थोड़ी दूर में बैठ करके राधा के उंगली निर्देश करके क्या कर रही है? ये दूरता है, कपट है, कपट व्यक्ति के तो इस स्वभाव है, ऊपर से कुछ दीनता प्रकाश करना है।
ये धूर्त है, कपट है। धूर्ते भजंदो तमया तुम सुष्टु बामम, ये राधे तुम अपने बाम भाव पे जो है रखो। राधा ही तो छोड़ देना चाहिए। जैसे मैंने कहा, कोई एक व्यक्ति अपने अपराध के शिकार करे, गिड़गिड़ा तो बच्चे उनको पता सदा ही हो जाते हैं। सदा से मतलब सिंपैथी करो, क्षमा कर दो। राधा जी करने के तैयार है, किंतु तो ललिता देवी शिक्षा दे रही है, बोले नहीं, धुट्टे भजन करना तो सुष्ट बाम, अपने बाम भाव के रखो। तो सुष्ट बाम माँ दक्षिणा कलम के लिए राघवाय, ये राधे अपने दक्षिण भाग जो है सिंपैथी के मूड, राइट विंग्स मूड, उसको प्रदर्शित मत करो। देखो राधा जी तो करुणामय, चलो क्षमा कर दे, क्षमा गुण हो जाए। क्षमा करना हमारे स्वभाव है, राधा जी की ये सब क्षमा कर दे। किंतु ललिता देवी करे नहीं, क्षमा नहीं, रखो। ऐसे अभी अच्छा देख रहे कृष्ण, राधा जी भी देख रही है कृष्ण कैसे, किंतु क्या करे। और उस समय कृष्ण क्या कि निराश हो, कोई सुखी ने कृष्ण के प्रति तनिक भी सिंपैथी नहीं दिखाई। इतने गिड़गिड़ाया, नाक रगड़ाया, अपराध कौन होगा, किंतु कोई सखी ने उसको सिंपैथी, सहानुभूति से कहते हैं, प्रदर्शन नहीं। अंत में कृष्ण निराश होकर के उस स्थान से चले गए। देखो जब कृष्ण निराश होकर चले गए, राधा जी रो पड़ी। राधा जी कुंज के द्वार खोल करके, दरवाजा खोल के बाहर आई। कृष्ण तो उसमें चले गए। और उस समय राधा जी क्या कहने लगी, अभी क्या करें, सखिया कहने लगी, अरे हम लोग तो कहा, तुमको उपदेश दिया, वो ललिता नहीं, दूसरी सखिता ने, ये तू मान छोड़ दे। देखो कुत्ता आ गया, कहां से पड़ेगा, चल उसके बाहर निकल। अच्छा वो बाहर जाना नहीं चाहते, चला गया। हाँ क्या बोले, राधा जी क्या बोले। अच्छा राधा जी देखो, कृष्ण चले जाने के बाद अर्थात कृष्ण निराश हो गए, समझा, कृष्ण निराश होकर के चले गए। जब कृष्ण चले गए कुंज से बाहर, कुछ तक चले गए, तो राधा जी क्या की, कुंज से बाहर है आज। और जब बाहर आई, राधा जी रो पड़ी, फिर कहने लगे हमारे प्राण कीर्तन हम क्यों छोड़ दिए। तो इसमें हमारे कीर्तन में कहते हैं, बंगला कीर्तन बहुत सुंदर है। तो सखियां कर रही है, दूसरा सखियां फिर राधा जी के समझा रही है, संतना राधा क्या भी संतना नहीं। जब राधा जी कुंज के बाहर आए, पहले तो मान कर लिया था, और जब कृष्ण चले गए तो बाहर आ गए। राधा जी रोने लगे, हमारे प्राण काम सब कहाँ चले। तो सखियां फिर कर रही है, ये देखो सखी तुमको तो बार बार कहा, अरे मान छोड़ दो,
मान छोड़ दो, किंतु तुम सुनी, तुम तो दुर्जय माने जिस मान को जय नहीं करते, दुर्जय मानता है, तुमने मान कर, और हम लोग तुमके इतने समझाया, अरे सके तू मान छोड़ दे कृष्ण के साथ। तो राधा जी रोते हुए क्या बोले, तो फिर আমি নাহাই মান করেছিলাম, तुम्हारा तो हमारा प्राणेर सखी, हृदय रे कथा सभी जानिस। ये बंगला कीर्तन में हो रहा है। अरे राधा जी रोते रोते कहने लगी, सखी ये बात सच है, मैं मानकर कि प्रेम के स्वभाव है क्या, प्रेम की स्वभाव ही है वक्रता धारण करना, वक्र है टेढ़े, प्रेम के स्वभाव ही तो है। इसलिए उस प्रेम के स्वभाव के अनुसार मैंने मान कर, प्रेम ही जो गढ़ होकर के स्नेह के बाद स्नेह मान हो जाता है, स्नेह मान पढ़ना राग होता है, तब तो विचार तो वही है, जितने हृदय में स्नेह होगा और वही गाढ़त्व धारण करके कंडेंस होकर के स्नेह की बात करें मान होगा। वक्र मान की स्वभाव है वक्रता धारण करना, टेढ़े मेढ़े हो जाना। इसलिए राधा जी मानो उसी प्रकार कार्य है, क्योंकि नाहा में मान कर सकती स्वभाव ही है। किंतु आप लोग तो जानते हैं, मेरे हृदय के तो आप लोग जानते हैं, ये अभी नहीं मान कर दिया, फिर थोड़ी बात में जब मान जरा चला जाएगा तो हम गोविंद के साथ मिलते, जैसे बाढ़ आ जाती है, बाढ़ सबके बात हो जाती, तो थोड़ी 2-3 दिन के बाद क्या पानी फिर नीचे के स्तर में आ जाता है। तो उसी प्रकार प्रेम की मानो उसी प्रकार स्थिति है, मान के बड़े बाढ़ के साथ तोड़ा है। फिर कुछ समय के बाद पानी के स्तर नीचे आ जाएगा, नहीं आ जाएगा, ये तो स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार राधा जी करे, ठीक है उस समय तो उन्होंने मान की, ये कृष्ण के साथ नहीं मिलेंगे, कृष्ण दर्शन नहीं करेंगे, जो कुछ भी जो कहा, तुम तो आप लोग तो जानते हमारे हृदय है। आज कोई व्यक्ति कहता अच्छा ठीक है इस समय, थोड़ी बाद में तो मिलेंगे जब चित्त शांत हो जाएगा। तो राधा जी इसलिए करे, इसलिए मैंने अमी नाय मान कर दिया, तुम्हारे प्राण कंठ के जाने क्यों दिया। राधा जी कंप्लेन कर रही है किसको, सखियों से, जो सब बाहर में जो तुझे के बाहर में जो सखियां करे, अमी नाय मन करेছিলাম, तुम्हारा तो हमारा प्राणेर सखी, हृदय कथा सभी जाने। आप लोग तो हृदय की बात जानते हैं, उस समय मैंने क्रोध प्रकाश किया, मान के जो है हमारे हृदय की बात जानते हैं, क्रोध शांत हो जाए। फिर तो कृष्ण के जाने क्यों दिया, क्या आप लोगों ने कृष्ण के नहीं समझाया है? ये ठीक है आप यहीं पर रहो, जब राधा जी के मान शांत हो जाएगा, क्रोध शांत हो जाएगा, तुम्हारे साथ नहीं। इसलिए राधा जी के क्या करें, अरे ऐसे छिलो हरि तारे केन जेते दिली, ऐसे छिलो हरि, कृष्ण हरि माने कृष्ण, कृष्ण तो आए थे मुझे मेरे साथ मिलने के लिए, और उस समय जिस कारण से हो अथवा नहीं कारण हो मैंने मान कर लिया, तो कृष्ण के जाने क्यों दिया। तो क्या करें, तो क्या करें, तो कृष्ण यहाँ पर क्या करें और राधा जी क्या करें, प्रहरी होइया रोहित राधारो कुंजी। अरे कम से कम उनको बोलते जो देखो यहाँ पर जो है सिक्योरिटी गार्ड क्योंकि कुंज के बाहर हो, दरपाल के वहां राधा जी कर रही है, ये कृष्ण के क्या उपदेश देते, ये देखो यहाँ पर कुंज के बाहर खड़े रहो, कैसे दारपाल के वहां, दारपाल से सिक्योरिटी गार्ड देख रहे ऐसे छीलो भरी
तारे के न जेते दिली प्रहरी होइया रह रोहित कुंजीर तारी। प्रहरी माने दरबार, बात सिक्योरिटी गार्ड कहाँ रहते? बाहर। तो यहीं पर बाहर सिक्योरिटी गार्ड की भांति तक कर रहते। फिर मेरा जब मान जब चला जाए तो मैं बाहर आते तो मुझसे मिलते। प्रहरी भैया ऐसे प्रकार करते करते राधा जी रो पड़े। अभी कहाँ मिले कृष्ण से चले गए। अभी कहाँ मिले? कहाँ? गोविंद के मिलन बिना रह तो संभव नहीं है, प्राण रक्षक होना संभव नहीं है। अभी कहाँ? और सखिया कहेंगे हम क्या करें, तो तुमने माना है। और कृष्ण अंत में निराश होकर चले गए। एक व्यक्ति देखा इससे मिलना संभव ही नहीं, बहुत प्रयास किया, तो अंत में देखा जब नहीं तो क्या करे, तो कृष्ण भी निराश होकर चले। भिखारी बड़े घर देखा, सोचा ये कोई सेठ जी के घर होगा, इससे हमें अनेकों धन संपत्ति मिल जाए, सारे मेरा दारिद्र नाश हो जाए। कोई ऐसे बड़े सेठ मिल जाए, मेरे पास पैसा नहीं है खाने के लिए, सेठ जी के घर मिल जाए। किंतु सेठ जी बिल्कुल दरवाजा खोले ही। भिखारी बार बार चिल्लाने लगे, सेठ जी सेठ जी सेठ जी, थोड़ी सी तो दे दो। भिखारी क्या करते? आशा लेकर के आते हैं। जो भिक्षा आदि करते हैं, बड़े बड़े अट्टालिका को देख करके, बिल्डिंग को देख सोचते हैं ये सेठ जी उदार हुए। किंतु सेठ जी कैसे? बहुत कंजूस है, एक भी नहीं है। तो अंत में देखा सेठ जी दरवाजा खोले ही नहीं, देना तो बहुत दूर की बात है। तो भिखारी क्या करेंगे? अंत में निराश होकर के वो चले जाए। उसी प्रकार कृष्ण मानो राधा के पास आए थे, क्या प्रेम भिक्षा मांगने के लिए। ये तो दिखा रहे हैं, ये पर कीर्तन की समानी जो है यही दिखा रहे हैं। ये कृष्ण राधा के कुंज में जो आए थे, कृष्ण अपने क्या बोलते क्या बोलते झोला फैला करके क्षमा मांग ले, प्रेम भिक्षा मांग ले, चलो जो बोले क्षमा कर। यही तो कृष्ण यहाँ पर प्रेम के भिखारी मान, और राधा जी प्रेम के धनी, सेठ जी सेठानी मान लिया जाए। राधा जी क्या हो गई? सेठानी। और कृष्ण क्या हुई? दरिद्र, झोली फैला करके भीख मांग। किंतु जब राधा जी नहीं दिया, सेठानी के लिए एक पैसा नहीं दिया, दरवाजा तो नहीं खोले, तो भिखारी कब तक खड़े रहेंगे? 1 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे खड़े रहे, धूप में चिलचिलाती धूप में खड़े होकर गिर जाते, जब निराश तो क्या करें, चले। तो उसी प्रकार कृष्ण वही मानो भिखारी के बाद की प्रेम भिक्षा मांगने के लिए राधे कुंज में आए, किंतु राधे दरवाजा नहीं खुली, ना किस पर। तो सत्या तो वही उदाहरण दे रहे, ये राधा जी आप हम लोग के ऊपर जो दोष लगा रहे हैं, ये दोष हमारा नहीं। राधा जी क्या दोष लगाए बताओ, क्या बोलो? राधा जी सुखियों के ऊपर क्या दोष लगाए? उसके रोक करके रखते, उनके जाने क्यों दिया? राधा जी कह रही है ऐसा चिल्ला हो रही ताते कहने जीते थे, वही तो आए थे, कृष्ण तो आए थे हमारे कलियुग में, कि जाने क्यों दिया? अभी राधा जी इसके ऊपर अड़ गई है। और आप लोग तो
तो सुखी, आप लोग तो हमारे हृदय की बात जानते, प्राण सखी हमारे हृदय की बात जानते। कोई व्यक्ति ऊपर से कभी कभी गुस्सा हो जाता है, किंतु हृदय अत्यंत कोमल है। जैसे नारियल होता है ना, नारियल के ऊपर के भाग कैसी होता है, बहुत हार्ड होता है, और अंदर में क्या है, सॉफ्ट है। पानी भी नारियल ऐसे उससे सब कुछ ग्रहण कर सकते है। कोई एक अंग्रेज लेखक जो है, उन्होंने एक लेख में लिखा कि भारतवर्ष में ऐसे एक सुंदर फल होता है जिस फल को ग्रहण करने से आपको भूख प्यास एक साथ में सब मिल जाएगा, मिट जाएगा। जैसे भूखे और प्यास भी लग रहे है, और क्लांति भी है। क्लांति समझते है, क्लांति के इंग्लिश क्या बोलते हैं? अरे हमको ना क्लांति लगे इंग्लिश। क्लांति क्या है जानते हो? नहीं जानते हो? मैं इंग्लिश वीकनेस मान लीजिए, फटीगनेस, फटीगनेस होता है, क्लांति लगता है। आसमान थोड़ा बहुत एनर्जी कम हो गया, फटीगनेस, क्लांति की इंग्लिश है फटीगनेस है। आज बोले जैसे आप चलते चलते आप क्या हुए, क्लांत हो गया, माने थक गए, थकान आ गया। जिस बात हिंदी में क्या बोलते हैं, थकान है, थकान बोलते हैं फटीगनेस है। थोड़ा विश्राम, गाड़ी चलाते चलाते आपको नींद आ जाए, थकान आ गया है, फटीगनेस, टायर्डनेस। जैसे टायर्डनेस करने से थोड़ा बहुत अलग शब्द होता है, फटीगनेस का। अच्छा, बोले एक अंग्रेज जो मैं कहता था, जो बोले भारतवर्ष में देखा ऐसे फल है जिसके ग्रहण करने से, खाने से आपके 3 वस्तु एक साथ में पड़ते हैं, प्यास भी मिट जाएगा, भूख भी मिट जाएगा, आपके क्लांति भी। वो क्या है, ले कोकोनट, उसमें लिखा है कोकोनट ऐसे है, देखो उसके पानी पियो, आपकी प्यास भी चलिए, आपके प्यास में तड़प रहे बरने किसी है। बंगाल में जाते हैं आज नवद्वीप में हम जाते थे, उसमें कितना पानी पी लेते थे, 1 साल के बाद जाते हैं ना, है ना, और रोज 3, 4, 5 नारियल पे बस पानी पी लेते, क्योंकि यहाँ पर तो मिलता नहीं है, ब्रज में कहाँ मिले। और साल में 1 बार जाते थे उत्कंठ नवद्वीप में जाकर के क्या करेंगे, पानी पिए, कौन से पानी, नारियल के पानी पीते हैं। बंगाल के लोगों को तो सबसे प्रिय होता है ना नारियल है आज। और नारियल होता है ना वो है, जिसको क्या बोलते हैं, रोटी जैसी होती है, सफेद अंदर में है, मलाई जिसको नारियल। देखो इतने स्वादिष्ट होता है 2-4 ऐसे खा लो तो आपका अपना पेट भर जाएगा, रोटी जैसी ना, मलाई जैसी है। देखो, और पानी पीने से क्या हो जाता है, आपके थकान भी, क्लांति भी चले, फटीगनेस जो अपने आप चले। एक नारियल क्या बोले, कोकोनट की जब पानी पीने से बोले इतने ग्लूकोज शरीर में अपने आप आ जाता है। उसमें सब प्रकार के विटामिन है, आयरन से लेकर के उसके थकान अपने आप दूर है। जैसे नवद्वीप परिक्रमा के बाद आप 2 कोकोनट पी लो, देखो आपकी क्लांति अपने आप चला जाएगा। भाई सो जाओ, देखो भूख लग रहे है, उसके अंदर जो मलाई जो है भूख चला है, देखा कि नहीं, उसमें सब प्रकार सोडियम से लेकर के आयरन से लेकर पानी जो है, नारियल के जो जल जो है उसमें सब है, आयरन भी है, पसीना निकाल जाता है, आयरन चलते है, उसमें सब कुछ है, सोडियम भी है, सब प्रकार के जो है विटामिन
सब प्रकार के। तो इसलिए ये अंग्रेज लेखक भारतवर्ष की फलों की व्याख्या कोकोनट के कहने बोले ऐसे सुंदर शब्द से लिखा है, लिखना है उन्होंने लिखा। चलो मैं जिस कथा को सुना रहा था, बोल रहा था, तो राधा जी तो सखियां उसी प्रकार कर रहे क्या कर, और राधा जी इधर कंप्लेन लगा दे तो हमारे गोविंद हरि के क्यों जाने दिया, ऐसे चलो हरि राधे कहनो जेते थे, कृष्ण तो आए थे, हरि मैंने कृष्ण आए थे तो जाने क्यों दिया। बोले क्या करेंगे, बोले प्रहरी होइया रहित कुंजेरो दारी, उसके एक जॉब दे देते, काम दे देते। क्या काम, ये कृष्ण यहीं पर तुम द्वारपाल होकर बैठ जा, सिक्योरिटी गार्ड, कम से ये जॉब दे देते। वो जाते नहीं, अरे इतना तो समझा देते, निराश करके यहाँ पर खड़े रहो, बड़े सेठ जी कभी न कभी तुम्हें देंगे, तो यहाँ पर खड़े रहो, दरवाजा तो कभी खोलेंगे। हो सकता है सेठ जी अभी काम में व्यस्त है, अभी तुम्हारे आवाज मुझे तो नहीं पहुंचे, खड़े, निराश नहीं। तो इसलिए कहा तो मेरा कहते तो आगे कथा जो रुक्मिणी सत्यभामा आदि की मैं कथा जो सुना है, बोले प्रातः काल में रुक्मिणी सत्यभामा आदि कृष्ण से जब राधा आदि रुक्मिणी से मिले, जिस तरह राधा जी के साथ मिले, राधा के सुंदर ऐसे मधुर वचन, राधा के साथ रुक्मिणी आदि सत्यभामा के साथ पहली वार्तालाप किया था काल समय। भाई एक व्यक्ति के साथ मिलकर के अपने हृदय में क्या भाव उत्पन्न होता है, कोई कथा नहीं। हाँ, आपकी कथा सुन करके मेरे हृदय में बहुत आनंद होता है, और एक व्यक्ति का आपकी कथा सुन करके मेरे हृदय में दुख होता है। जो कर्कश भाषी होते हैं, कर्कश समझते हैं, उनकी कथा सुन करके हृदय में क्या होता है, दुख उत्पन्न होता है। भले वो कुछ भी बोले, अच्छी भी बोले, किंतु शब्द उनके क्या था, कर्कश था, कर्कश तो नहीं, हार्श बना, बोलने की शैली होता है। आज समझो, चलो आपके, मैंने एक शब्द बोलता, चलो आपके पास कोई वस्तु है, मैं आपसे मांगा, आप देना नहीं चाहते, चलो उसके आप डायरेक्ट नहीं कहेंगे मैं नहीं दूंगा, तो उस कथा को आप नहीं देंगे तो आपके विचार है ठीक, किंतु कैसे नेगेटिव कैसे करोगे बताओ। जैसे मैं ये किताब अपने मांगा, ये महाराज प्रभु एक किताब दे दो, आपको मुझे देना नहीं है, ये आप जाते हैं ये किताब मैं नहीं दूँ, आप क्या करेंगे, बात के टाल दो, बहाना बना दो, देखो इस किताब को मैं पढ़ रहा हूँ, फिर हो जाएगा, पढ़ के दे देंगे, बाद में दे देंगे, थोड़ा बाद में दे देंगे, ये देखो कहने से आपको तो देना नहीं है, जो वस्तु आपको देना नहीं है तो उसके टालने की, बोलने के ऐसे सुंदर सुंदर कम से कम हृदय में ठेस ना पहुंचे। बोलने की तरीका होता है, नहीं नहीं ये भाई हम किसी को देते नहीं है। अच्छा देखो एक कितना शब्द हो, गलत शब्द, हम किसी को देते नहीं है, ये तुम नहीं समझते, ये ऐसे और वही आपको देना नेगेटिव तो है ही, आपके पास देना नहीं है, किंतु बोलने की जो शैली है, बोलने की शैली, आर्ट ऑफ स्पीच, आर्ट ऑफ स्पीच, बोलने की शैली के द्वारा आपके हृदय के वो भी समझ जाते हैं, अथवा आशा लेकर जाता है कभी मिले तो दूसरी बात, वो भी समझ दे, समझ आपको इस पैसा है, मैंने मांगा, आपने नहीं देना, तो आप बोले देखो अभी हमारे पास समय नहीं है, अच्छा बाद में दे, बाद में आए,
है तो आपके पास है, जेब में पैसा है, किंतु आप देना नहीं चाहते, तो आप क्या करोगे? कथा को जो है ऐसे बोलो जिसकी ठेस ना पहुंचे, किसी कष्ट ना है। नहीं कहते नहीं, किसी के नहीं देते, मैं दान दक्षिणा नहीं करते, दोनों ही नेगेटिव। आपको देना नहीं है, किंतु बोल रहे कैसे? बोलने की शैली में होता है। तो उसी प्रकार से एक व्यक्ति के साथ हम कैसे व्यवहार कैसे करें, व्यवहारिक गुण हमें होना चाहिए, व्यवहारिक होना चाहिए। लोग के साथ कैसे है? ऐसे बोलो, मधुर वचन बोलो। बोलने देना है नहीं देना है वो भी दूसरी बात, देना है तो दो चीज, नहीं देना है तो वो भी ऐसे बोलो, वो समझ जाएंगे। किंतु ऐसे है प्रभाट में क्या बोलते हैं, कड़वा शब्द है, मित्रता साथ का प्रति के साथ बोलो है। ऐसा जैसे करें, हाँ हमारे पास पैसा नहीं, यदि भगवान को भी दे है तो आपके मन जरूर आइए महाराज पधारी, अभी हमारे है तो पैसा, किंतु कैसे दीन मिले महाराज है, अभी हमारे पास तो है, कभी आपको सेवा करेंगे है? सेवा तो कभी नहीं करेगा वो है, कंजूस व्यक्ति है ना, कंजूस व्यक्ति कभी सेवा नहीं करेगी, किंतु बोलने की उसके सही भी कैसे होता है? हाँ महाराज कभी करेंगे, अभी हमारे पास है। तो उसी प्रकार की तो राधा जी उसी प्रकार कर रही है, ऐसे चिलो हरी तारीख में जेते देवी। हाँ तो रुक्मिणी सप्तभामा आदि राधा जी के साथ जो वार्तालाप हुई, तो पहले वचन के द्वारा बोले राधा जी के पहले मुख से जो कथा सुनी, बोले सुन करके रुक्मिणी सप्तभामा आदि के हृदय बिल्कुल द्रवीभूत हो गए। क्या शब्द बोले राधा जी, यही पता नहीं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम। Huh? And sometimes you say that to lie is a papka, but if you speak like that, it's not true, isn't it lying? It's a sweet word, but it's like lie. Lying. Lying. Like you say, I don't have, but if God give me, I'll give. But actually, you're not going to give. But if you like say all this, like, oh, I don't have now, isn't it some lie? Or like, if later I'll give you later, but it's also lie. So it's not like papka or something. Lies that will depend on the where you will stay the situation. If you go, just I give an example. You have tourist visa. Then immigration, what will do here? You will tell, I will make business. Then reject you. Joy Gopal, what is his name? Brazil, São Paulo. What is his name? Jagu. He came in London. Then the immigration asked, what will you do here? What is your purpose? Now I will do big book distribution here. What will do this money? The immigration officer asked, what the money? Now maintain my life and give donation, what is called? Do something that then reject. Next flight. चलो पूछो नहीं, और कभी नेक्स्ट टाइम लगा दिया, कभी आ नहीं सकते। टूरिस्ट वीसा जो इतने कर सकते जो, तो सत्य तो है जो आ रहे हैं लंदन में, इसलिए बुक डिस्ट्रीब्यूट करके कुछ पैसा करेंगे, इकट्ठा करेंगे। आज समझिए ना, कुछ लाभ होता है। तुम इस देश में आए हैं, ये काम करते, ये वीसा के तुम्हारा नहीं है,
तुम्हारा विषय पुरुष विषय है, तुम कब हम देख करके चले जाएंगे कि हम मित्र के साथ मिलेंगे, क्यों सर इसमें तो हो सकता है? और तुम जब बोल दिया सत्य तो बोल दिया, तो सत्य बोल दिया तो क्या हुआ? झूठ बोलना स्थान विशेष में वो कहना, कहाँ पर कहें अपने कार्य सिद्धि के लिए, उसमें झूठ बोलने से कोई दोष नहीं है, किंतु वो देख करके चलो झूठ कहाँ बोलते है। आज समझ में नहीं है? तुम्हारे वीसा है टूरिस्ट वीसा, यहाँ पर बिजनेस करके थोड़ी है पैसा करने है। आज में टूरिस्ट वीसा है, कहते तुम्हारे टिकट किसने खरीदा? कहता है फलाना व्यक्ति, वो व्यक्ति खरीदा, रिजेक्ट कर देगा है? वो व्यक्ति तुम जो है हमारे देश के लोगों से तुम पैसा लेकर के तुम मेरे देश में आया, ये नहीं तुम कर सकते है। हो सकता है वो व्यक्ति आपकी टिकट तो खरीद करके दिया है। मैं लंदन में जा रहा हूँ, लंदन की डिवोटी मुझे टिकट दिया है, वो पूछेंगे आपकी टिकट किसने दिया, वो पूछेगी तुमका तो कौन दिया? तुम तो सत्य बोल रहे हो, तुम सच बोल रहे हो। ये लंदन के डिवोटी तो हमारे देश में आकर के पैसे लेके तुम्हारे अपने पैसे लिए, आप क्या करोगे? भागो, रिजेक्ट कर देंगे, वो लॉ होता है इनका। उनका वो नहीं, मैंने खरीदा कि मेरे पिताजी ने दिया, मेरे माताजी ने मेरे पर दे दिया है, मेरे फ्रेंड ने दिया, मेरे मित्र अपने मित्र ने दिया है। तुम कहो जो नहीं ये फलाना व्यक्ति दे दिया है। आज समझ में नहीं, वो पूछेगा ये टिकट किसने खरीदा, तुम जो आए ऐसा समझ। तुम झूठ बोल दिया तो कि झूठ बोलने की तरीका होता है, स्थान काल विशेष। तो ये नहीं है मैं झूठ नहीं बोलेंगे, युधिष्ठिर भांति, युधिष्ठिर झूठ बोला नहीं, झूठ बोला नहीं। युधिष्ठिर भगवान ने कहा ये इतना तुम बोल दो, असत्य हमारा नहीं होता, रस हमारा क्या। जिसी बोले मेरे सत्य बात, तुम तो दूसरी बात ही नहीं है, जिन्हें कितने बार झूठ बोलते हो तो पता नहीं यार है किस दिन इमिटेशन करना नहीं। युधिष्ठिर के भांति तुम इमिटेशन मत करो, समय की सब के समय नहीं मैं सेठ जी किसी का दाम नहीं देता। जोर से बोलो सुनाई देता, आवाज आ रही है। जैसे आप बोल रहे थे ना, भगवान को लक्ष्मी वैकुंठ में बचपन कर राधा जी कृष्ण भगवान को राधा जी वसूल कर लेती हैं। जैसे भगवान कृष्ण भगवान के बारे में बोलते हैं कि पूर्ण भगवान है, 64 पूर्ण भगवान है, पूर्ण भगवान, हाँ 64 कला से हैं। तो ऐसे राधा रानी के बारे में कुछ ऐसे है? राधी तो उनके नित्य शक्ति है ना, पूर्णा शक्ति कहा। अच्छा, पूर्ण और जो लक्ष्मी आदि जो है वही राधा जी के जो शक्ति है वो अंश है, राधा जी अंशिनी है। ये समझते विचार कृष्ण पूर्ण शक्तिमान, राधा जी पूर्ण शक्ति, लक्ष्मी आदि की वो भी शक्ति है, किंतु राधा जी जब तुलना करेंगे वो पूर्ण नहीं, शक्ति एक्सपेंशन का है, उसे प्रकाश है, इसलिए मजबूत करना आया समझ में। तुम कह दिया जी नहीं मैं झूठ बोलना, इसमें लिखा है अपने कार्य सिद्धि के लिए, नीति शास्त्र में एक लिखा गया अपने कार्य सिद्धि के लिए यदि झूठ बोला जाए उसमें पाप नहीं लगता। जैसे गाय जा रही है, गोसाई ने कहा तुम गाय को देखा, आपने देखा तो आप क्या करोगे? कामना नहीं, हम पाप नहीं करेंगे जैसे बोल रही है, हम तो सच बोलेंगे। किंतु गोसाई के वो गाय को बचाने के लिए आपने झूठ बोल दिया, बोले नहीं गाय को मैंने देखा, वो दूसरी तरफ देखा। तो गो एक प्राणी को बचाने के लिए जो झूठ बोला, क्या ये पाप है कि पुण्य?
स्थूल विचार में जहाँ जहाँ पर अपने ये नहीं कर रहे, जो अपने साथों से दिखे, स्थान काल विशेष के अनुसार कहा जाता है। क्या अहित ना हो, ऐसे झूठ बोलो जिसे कि अहित ना हो। अहित समझ लो, अहित में लगी हित होना, एक अहित होना। ये देखो, देश काल विचार समझ, ये देखना है? ये है? आज जैसे कहते तो आप किस लिए आए हो, विदेश में आए, किस लिए है? यदि कहो नहीं हम यहाँ पर प्रचार करने के लिए, वो वीसा आप पे कैंसिल कर दो। आपके वीसा टूरिस्ट वीसा देखने के लिए, आप प्रचार करने के उसे अलग वीसा होता है, उसके बहुत रिस्ट्रिक्शन जो आप कह देंगे हम प्रचार करेंगे। ऐसे हर वस्तु की स्थान समझे, समय अनुसार झूठ वो एक तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन झूठ कहाँ बोलेंगे जहां पर इसके अहित ना हो। अहित समझते हो क्या बोलते हैं? बैड बेनिफिट ना हो जाए, ये शास्त्र में लिखा है कहाँ कहाँ पर झूठ बोलना है, कहाँ पर नहीं झूठ बोलना है, वो भी लिखा गया है। कहाँ कहाँ झूठ बोलना है, कहाँ कहाँ झूठ नहीं बोलना है। झूठ तो पाप है, किंतु ये पाप चीज है, उसे क्षमा दे। जैसे कहा था किसी के प्राण बचाने के लिए आप झूठ बोला, गायों के प्राण बचाने के लिए, पुत्री की शादी के लिए, उसमें लिखा है क्या? नीति शास्त्र में लिखा है विवाह नॉर्म बच्चों ने, जैसे हास परिहास में ये तो बोलता रहता है, हास परिहास में कहा दिया कि तेरे लिए गुरुदेव की तबीयत खराब हो गया, उन्होंने सुनकर अच्छा किसी के लिए तबीयत खराब हो, अच्छा नौकरी के लिए झूठ बोले, अच्छा नौकरी के लिए झूठ बोले, अच्छा नौकरी के लिए तो आप नौकरी प्राप्ति करना है तो करना पड़ता है, साथ से करना पड़ता है, नहीं कैसे कैसे चलेगा, नौकरी मिलेगा नहीं। आप क्या करोगे? स्थान काल विशेष के अनुसार आपको करना पड़ेगा। सही किया उन्होंने नहीं किया? कौन सा? तुम्हारे यहाँ पे हुआ? नहीं, उसमें करने से जो कोमल हृदय वाले होता है, हर्ट हो गया ना उनको, फील हो गया ना। हाँ, फील। मैंने थोड़ी ना बोलते क्या है, किसी ने कहा था, किसी ने कहा, मैंने नहीं कहा था, किसने कहा पता नहीं, वो बोल रही थी ये बात आपके। अच्छा चलो जैसे मैंने उनको बोला था तुमने ऐसा क्यों किया, मैं उसको बाद में अच्छा जैसे भी हो, जो भी बोले तो बोलना। काफी रो रही थी। हाँ, आज परिहास उतना ही करो ये किसी के ठेस ना बस। और वो यदि हो तो फिर उसको आगे जाकर के करो। अरे वो तो मैं हाथ परिहास के लिए कहा था, ये बात है, मैं जोकिंग कर रहा था, है? हाँ, आज तो उसके समझा देना चाहिए अंत में, ठीक है हाथ परिहास में है, तो उसी प्रकार बोलो वृंदावन विहार जय श्री राम।
बोलते हैं